तुम हमें क्या मानते हो ये हम नहीं जानते। ठीक कहा आपने कहा तुम हमें क्या मानते हो, हम तुम्हें वही मानते हैं जो विश्वामित्र जी के साथ में रहने वाले लोगों को मानते हैं। हम आपको वही मानते हैं जो विश्वामित्र जी के जो लोग साथ में रहते हैं, जो लोग वो हैं वही मानते हैं। कैसे मानते हैं तो प्रमाण पढ़े देता और प्रसंग से जोड़ करके पढ़े देता कि छुआता टूटे रघुपति अब विश्वामित्र जी के साथ में कौन लोग रहते हैं, मुनि। हम तुम्हें वही मान रहे हैं जो इधर है वही इधर है। अब तेरे कमाल का कुछ नहीं मान रहे, तू सोच ले भरता लिए है, धनुष लिए है, तो लक्ष्मण का और मान ही रहा हूं, तो और ये सब हमारे लिए खिलौना है। ये सब मान्यताओं के केंद्र बिंदु हमारी दृष्टि में नहीं है, क्योंकि हम क्षत्रिय राजकुमार है। फरसा धनुष तलवार ये तो हमारा शौक है बचपन का, ये तो सब उसी से रख के सोते हैं। इनके दबाव से हम कोनो कभी भूत नहीं हो सकते, इनके प्रभाव से हमारे जीवन में कोई प्रभाव आपका प्रभावित नहीं कर सकता है। तो हम आपको मुनि मान, साधु है, साधु कमजोर होते हैं, क्योंकि अगर साधु कमजोर होते, अगर साधु बलवान होते तो मेरा फिर तक है वहीं पर, फिर राक्षसों के द्वारा वो सताए न जाते। आओ मैं उत्तर कर रहा हूं उस बात का। किया हुक्म साधु सनमान और जिन्हें जनचान बंदी हनुमान। वशिष्ठ का नाम लेकर के मैंने उठा दिया था। मैंने ये नहीं कहा था कि ब्राह्मण दंड नहीं रखता है, साधु दंड रखता है, लेकिन आपने मेरी नाते पर नहीं उत्तर किया है। तुम्हें तो केवल नाम का है, नाम आ जाना चाहिए। आओ नाम आता है, संभालो बाबू। किया हुक्म और साधु सनमान जिन्हें जनचान बंदी हनुमान। ये जान बनकर हनुमान साधु होने के बाद बलवान है कि नहीं है? बलवान है कि नहीं है? लकीर के फकीर बने हो, ये कैसे काम चलेगा? वशिष्ठ भी साधु है। अगर वशिष्ठ ब्राह्मण होते और तपस्या का बनना होता, हमने नाम लेकर के उधार दिया था। जैसे फिर एक बात कह रहा हूं, जामवंत और हनुमान इनकी बराबरी का नहीं है दुनिया में कोई बलवान, मालूम है? द्वापर तक जामवंत ने युद्ध किया है, क्योंकि जामवंत ने द्वापर तक युद्ध किया है एक कालखंड में। आपने कहा कि परशुराम जी हम तुम्हें वही मानते हैं जो विश्वामित्र के साथ वालों को मानते हैं। ये गड़बड़ है बेटा, इसलिए गड़बड़ है। विश्वामित्र के साथ वाला आप न मानो, इसलिए न मानो कि ये मुनि लोग होंगे, लेकिन ये मुनि लोग कोई शरीर धर करके नहीं आए हैं, और ये मुनि ऐसा है कि शरीर धर करके आया है। शांत वेश करनी कथे भोले बाबा कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि परशुराम का मिथिला में आगमन, और मैं परशुराम के उस स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता हूं जिस स्वरूप को लेकर के परशुराम मिथिला गई। शांत वेश करनी कथे धारी मुनि तनु चलू वीर रसरी आए चाहर भूत। ऐसा जान बनता है मानो परशुराम ने मुनि तनु धार कर लिया है वीर वेश में। आपने कहा कि परशुराम जी जो ये धनुष और परशु मेरे लिए खिलौना है, फिर हम घर के सोते हैं
हाँ बेटा, धनुष तुम्हारे पास होगा, मैं मानता हूं, लेकिन जैसा धनुष मेरे पास है, जितनी क्षमता का धनुष मेरे पास है, जितनी क्षमता का धनुष मेरे पास है, उतनी क्षमता का धनुष तुम्हारे पास रहेगा है। ईमानदारी से बता रहा हूं, तुम्हारे भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, हमारे भी दो हाथ दो पैर हैं। ध्यान देना आप लोग, थोड़ा ऊपर आ जाओ। विश्वामित्र के भी दो हाथ और दो पैर हैं। ध्यान देना आप लोग, मेरे हाथ में जो धनुष है, इसकी क्षमता का दुनिया में कोई धनुष नहीं। मेरे विद्वानों, अभी अभी आपने कहा था कि परशुराम जी, ये परशु और धनुष मेरे लिए खिलौना है, खिलौना होंगे, लेकिन जैसा परसा मेरे हाथ में है, ये खिलौना नहीं है, ये गुरु जी का प्रसाद है। भगवान की। और हमारे भैया अजय सचान जी आपकी ओर से 10 बधाएं श्री परशुराम जी के चरणों में, और 10 बधाएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में, और 10 बधाएं व्यास जी पर समर्पित किए हैं। साधु आपने कहा लक्ष्मण जी जो फंसा है, ये खिलौना नहीं है, गुरु जी का प्रसाद है। तो गुरु जी का प्रसाद आपके लिए है, क्योंकि आपके गुरु जी ने आपको दिया है। तो ये प्रसाद आपके लिए है, और ये प्रसाद है कब तक? कब तक है? जब तक प्रसाद प्रसाद है तब तक। अगर प्रसाद जहर बन जाए तो भाई, प्रसाद है अच्छी बात है, पर प्रसाद तो वही तक प्रसाद है जब तक प्रसाद है तब तक। अगर प्रसाद जहर हो जाए तो फिर प्रसाद को कोई पान नहीं करता। ये गुरु जी ने दिया है, तो इसका सदुपयोग करो। सदुपयोग करोगे तो ये प्रसाद रहेगा, और इसका दुरुपयोग करोगे तो ये प्रसाद थोड़ी रहेगा। पहली बात आपने कहा ये खिलौना हमारे लिए, ये कोई आपके लिए शंकर जी का द्वारा होगा दिया हुआ होगा फरसा, हमारे लिए शस्त्र है, हमारे लिए अस्त्र है। और अस्त्र और शस्त्र ये हमारे खिलौने हैं, क्षत्रिय राजकुमार है, ये हमारे हाथों की शोभा है। ऐसी बात नहीं, हम क्षत्रिय राजकुमार हैं, हमारे हाथों की ये शोभा है, हमारे ये खिलौने हैं। हम जब 5 वर्ष की अवस्था में थे तभी हम धनुया बनाते थे और धनुया तोड़ते थे। वही बात आपको बताई थी कि बहुत धनुई तोड़ी लड़काई, मेरे लिए खिलौने हैं और कुछ नहीं है, फंसा है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। हमने कहा था कि साधु संत अगर कोई हो, बलवान हो तो प्रमाणित करिए, तो एक चौपाई छाट के लाओ। चौपाई पढ़ी आपने, और किसकी पढ़ी? हनुमान जी महाराज जन्मवंत की। और जबकि ये साधु संत है, लेकिन ये अवतारी है, अवतारी। मेरी चर्चा अवतार पर नहीं हो रही है, क्योंकि हनुमान जी महाराज है, वे शंकर जी के 11वें रूप है, तो जामवंत जी हैं और ब्रह्मा जी के रूप में। मेरी चर्चा अवतारियों की थोड़ी हो रही है, अवतारी तो बलवान होता ही है। आओ कौन साधु संत महात्मा होला, उसका प्रमाण देंगे। अरे हनुमान जी महाराज अवतारी है, 11वें रुद्र है, और भोले बाबा के अवतारी है, और भोले बाबा के अवतारी है। तो मेरी चर्चा साधारण साधु संतों की हो रही है, और तुम अवतारी का प्रमाण दे रहे हो। बोले नाम होना चाहिए, इनके लक्षण जानता है। हाँ, आपकी दृष्टि में चौपाई में नाम होना चाहिए, और वो बात जुड़ा चाहे ना जुड़ा, उसको जोड़िए। मेरी चर्चा साधारण साधु संतों की चल रही है, साधारण। और आप चौपाई पे जामवंत हनुमान जी महाराज की पढ़ रहे हैं, और सच्चाई देखोगे तो इन दोनों लोगों में एक एक जगह कमजोरी है, ऐसा नहीं है। दोनों लोगों में एक एक कमजोरी है, और कौन सी है? जिस समय समुद्र के किनारे सभी लोग बैठे हुए, समुद्र के किनारे, तो चर्चा हो रही समुद्र के पार कौन जाएगा? चर्चा हो रही समुद्र के पार कौन जाएगा? जामवंत जी ने कहा, क्या कहा था? कि मैं बलवान पहले था, लेकिन अब नहीं। बलवान में तब था कब? जब बलि बांधत प्रभु बांधे, बलि बांधत प्रभु बांधे, सो तनु बरनी न जाए, उभय करी मार
मैं समुद्र पार नहीं कर सकता, नहीं जा पाए। जिनका नाम आपने पहले लिया है उनमें भी एक कमजोरी थी कि उनको अपने बल का भान कभी होता नहीं था। जब बलवान के बल का भान ना हो, एक कमजोरी है। समुद्र के किनारे सभी लोग खड़े थे और जामवंत जी महाराज ने कहा, अरे हनुमान, राम का जो लगी तब अवतार। जब ये कभी दूर की गई तो सुनत ही भयऊ पर्वता कार, कनक भरल तन तेज विराजा, मानो अपर किरण कर राजा, और सिंहनाद करितारहि। कहने का भाव ये है क्योंकि कमियां होती है, पर उदाहरण आपने हनुमान जी महाराज और जामवंत जी का दे दिया, जबकि ये अवतारी है, ये साधु है, इसीलिए तो भगवान का अवतार होता है। और भगवान आकाशवाणी कहते हैं और शास्त्र भी कहता है कि विप्रधेनु सुरस दहित, विप्रधेनु सुरस दहित लीन मनुजय अवतार, और निज इच्छा निर्मित तन ये माया गुण को पार। क्योंकि भगवान का अवतार साधु संत के कल्याण के लिए होता है, साधु संत की रक्षा के लिए होता है, और जब इसीलिए होता है तो इसीलिए होता है विचार करें वार्ता रपी ना हो, इसलिए अपनी वाणी पर विराम देता हूं। आपने केवल हनुमान जी की कमजोरी ध्यान देना है, और यही तो दर्शन था होता है समाज में। समाज में 20 लोग बैठे हैं, अगर 18 लोग आपको प्रणाम करते हैं तो 2 लोगों ने प्रणाम नहीं किया, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी दृष्टि केवल 2 के ऊपर रहती है, 18 के ऊपर। और हमारे भैया अजय सचान जी की ओर से पुनः 10 विदाएं श्री प्रसाद जी के चरणों में और 10 विदाएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में और 10 विदाएं व्यास जी पर समर्पित किए गए हैं। धन्यवाद। जैसे प्रजापति को दक्ष को नायक बनाया गया था, सारे लोगों ने प्रजापति दक्ष को छोड़कर के प्रणाम किया था, केवल उस सभा में 2 लोग खड़े नहीं हुए थे, एक ब्रह्मा और दूसरे भगवान शंकर। तो ब्रह्मा को छोड़ा था प्रजा के कारण, लेकिन शंकर पर शुरू हो गया था। और वही तुम कहते हो कि उनकी कमजोरी है। सोचो, व्यास जी कहते कि उनकी कमजोरी है। हनुमान जी को एक वचन लगा है, बानर जात के होने के कारण। एक संत ने एक वचन कह दिया था कि तुम बार बार ये कार्य कर रहे हो, तुम्हें अपने बल का ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन जब तुम्हें कोई बल का ध्यान लगाएगा तो तुम्हें पूरा बल याद आएगा। बात यह है कि वो बलवान है। आपने कहा कि ये अवतारी है, क्या अवतारी साधु नहीं होता? बात साधु की चल रही थी, हमने प्रमाण साधु पर दे रहा है। जैसे हम मित्र का प्रमाण तुमने नहीं माना, साधु का तो मानो। आओ, आपने कहा कि आप धनुष तोड़ने वाले हो, ध्यान देना, मैं फिर एक प्रमाण दे रहा हूं। और साधु क्या, साधु क्या, और तुरंत भगानी, और करी कल्याणी, अखिली की हानि। हमने जो प्रमाण दिया है वो साधु का दिया है। और व्यासी हनुमान जी अवतारी हैं शंकर के, लेकिन 24 अवतारियों में हनुमान जी की गणना नहीं है। नारद को क्या मानते हो? क्या नारद साधु नहीं है? नारद भी साधु है, नारद भी अवतारी है। तो अवतारी भी साधु हो सकता है, अन्य लोग भी साधु हो सकते हैं, ब्राह्मण भी साधु होता है, लेकिन साधु कभी कमजोर नहीं होता है। जैसे आपने कहा कि परशुराम जी ये धनुष और परश मेरे लिए खिलौना है। धनुष तुम्हारे पास भी है और धनुष हमारे पास भी है, लेकिन जितनी क्षमता मेरे धनुष में है इतनी क्षमता तुम्हारे धनुष में
ईमानदारी से निर्णय करना। रावणस्य मृत्यु सारं रे भविष्यति। रावण की मृत्यु इस धनुष से सुनिश्चित है। रावण की मृत्यु इस धनुष से सुनिश्चित है और रावण जिससे हारा है मैंने उसको इस परसे से मारा है। अस्त्र शस्त्र तुम्हारे पास होंगे, छत्री होंगे, लेकिन जितनी क्षमता वाले अस्त्र शस्त्र परशुराम के पास है दुनिया में इतनी क्षमता वाले अस्त्र शस्त्र किसी के पास नहीं है। इसे मानो। और एक भाग दे रहा हूं व्यासी, परशु हमारा गुरु जी ने दिया है और धनुष भगवान हरि ने दिया है। धनुष देने के दो प्रमाण हैं। भगवान हरि ने ये धनुष एक प्रमाण मिलता है कि मेरे बाबा ऋषि को दिया, ऋषि ने मेरे पिता यमदग्नि को दिया और यमदग्नि ने परशुराम को दिया। और एक प्रमाण ये मिलता है कि ये धनुष भगवान हरि ने परशुराम को दिया। आप कहते साधु आओ मैं अपने परबाबा भृगु का उदाहरण दे रहा हूं। भृगु जी अवतारी तो नहीं है व्यास जी, और भृगु जी और बदकी की शोभा और देखती मरिदोभा देखती मरिदोभा जो अवतारी नहीं उनका घर देना मरीच अत्रिया अंग्रसौ मरीच अत्रिया अंग्रसौ पुलस्त्रिया पुलिहातु भगु वशिष्ठ दक्षस्य दशरथ नारदा। ये तो अवतारी नहीं है, लेकिन अवतारी न होने के बाद भी ये सामर्थ्यवान है, हो गया बलवान है। अब वो कैसे गया, हम भी तो अपने बताएंगे। और हमारे अजय सचान जी की ओर से पूरा 10 मुद्राएं श्री प्रसाद जी के चरणों में और 10 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में और 10 मुद्राएं व्यास जी को समर्पित किए हैं। साधु। और आप हैं श्री बैजनाथ जी प्रजापति भैजू जाट ने 101 रुपए समिति को सहयोग के रूप में प्रदान किया है। सागर साधु। आपने कहा कि समुद्र के किनारे जब लोग बैठे थे और हमारे पंडित श्री राजकुमार जी तिवारी भागवताचार्य हमारे श्री बउआलाल शास्त्री जी के पिताजी हैं। आपकी ओर से 10 मुद्राएं श्री प्रशांत जी के चरणों में और 10 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में और 10 मुद्राएं व्यास जी को समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि समुद्र के किनारे जिस समय बैठे थे तो जामवंत ने कहा कि जब भगवान वामन अवतार लेकर के आए थे तो मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमाएं की थी। ध्यान देना, भगवान वामन जब अवतार लेकर के आए तो उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमाएं की थी। उन्होंने कहा कि अब मेरी सामर्थ्य नहीं है। सोचो ये कालखंड त्रेता की बात है और वही जामवंत ने 27 दिन तक कृष्ण से युद्ध किया है। अगर बल न होता तो भगवान के सामने एक पल चुकाना भी बहुत कठिन है। 28वें दिन मेरे हुआ था, मैं अपनी बात को यही रोक रहा हूं। देखिए महाराज बात समझ आप समझ नहीं पाए। बल था इसलिए तो हमने बना दिया था। दुआ तो आपने इसका मतलब दुआ नहीं सुना है। भली बांधत प्रभु बाढ़े, लेकिन अब नहीं है। आप दुआ समझाओ, तर्क करने की जगह देते थोड़ी है। आप दुआ समझो पहले। इसका मतलब आपने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी। भली बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु पर न जाए। तब मुझ में इतनी शक्ति थी कि
जिनका उदाहरण दे रहे हो, जो 9-10 नाम गिनाए, ये कौन है? साधारण है क्या? तर्क साधु संतों पर हो रही है। और एक बात बताओ, साधु को फिर बीच में बोले, हम बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा। आपने कहा कि ये साधारण है, तो क्या साधु साधारण होता है? हर क्यों वैसे नहीं? ये साधारण नहीं है। वैसे बेटा साधु भी साधारण। अगर साधु साधारण न होता तो सुर मुनि गंधर्व मिलकर सरवा के विरंच के लोका, ब्रह्मा के लोक गए, देवता पहुंच गए, ऋषि पहुंच गए, मुनि पहुंच गए, साधु पहुंच गए, संत पहुंच गए और धरती भी पहुंच गई। उसने कहा कि धेनु रूप धरि हृदय विचारी, धेनु रूप धरि हृदय विचारी, और जही गई जहां था सुर मुनि धारी, और ये निज संताप सुनाय सिरोई, और काहू तेरा काज। भगवान को आकाशवाणी करनी पड़ी कि चिंता न करो कि जन डर पे मुनि सिद्ध सुरेशा, तो तुम ही लागी धरी हो, तुम्हारे लिए आऊंगा। चिंता करिए थोड़ा। दूसरा तर्क आपने रखा कि लक्ष्मण जैसे धनुष ये है वैसा नहीं है, हो सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि में कोई बड़ाई छोटाई नहीं है। हमारी दृष्टि में धनुषों के, आपने कहा किससे हमने इतना बड़ा कार्य किया है, किया होगा, हमारा धनुष उससे भी बड़ा कार्य कर सकता है। ये तो आपने किया है और हमने भी किया नहीं है। तो आप कर चुके हो तो प्रमाण दिखा रहे हो, और हम भी जब कर लेंगे तो हम भी प्रमाण दिखाएंगे। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने अस्त्र और शस्त्र पर अत्यधिक भरोसा होता है, वैसे ही आपको अपने धनुष पर भरोसा है, तो हमका अपने धनुष पर भरोसा है। चलो देखते हैं कौन बलवान है, ये देखा जाएगा। ये निर्णय तो समझ में आएगा कि कौन बलवान है। और रही बात का तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हो वैसा है। और कैसा है व्यास जी? वो ऐसा है कि सुनहु देव, कोई छोटा बड़ा थोड़ी है, सुनहु देव सब धनुष समाना, ये लक्ष्मण कहाए सुनहु मुनि जाना। अरे मुनि जी सुनो, हम सुनहु देव ये सब धनुष समाना, हमारी जानकारी में सभी धनुष एक समान है, ये तो काछति लाभ है। हाँ, आधुनिकता के पंख लगा करके उड़ाने चाहे जितनी भरी जाए, वैसे आधुनिकता के पंख लगा करके उड़ाने चाहे जितनी भरी जाए, लेकिन इस व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि प्राचीनता का धाम कभी छूटने न पावे। झंडा होता है, डंडा लगा होता है, झंडा पूरब की ओर भागता है, पश्चिम जाता है, उत्तर जाता है, दक्षिण जाता है, लेकिन झंडा कभी अपने मूल स्थान डंडे को छोड़ता नहीं है। वैसे हम लोगों के तर्क की बातें चाहे जहां चली जाए, लेकिन ये मूल धारा कभी छूटने नहीं पाएगा। ये मेरा प्रयत्न रहता है, इसलिए काछति लाभ हालांकि और ये चूल थन थोड़े, क्योंकि ठप्परों का भी अभी हुआ नहीं है जो होना चाहिए। काछति लाभ ये चील थन थोड़े, और ये तो देखा राम नयन के भोरे, ये तो छुआ टूट रघुपति हम दोषू, अमुनि बिनु काज करिए कतरोषु। हे मुनि देवता, आप क्रोध कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। परम आदरणीय श्री सोम प्रकाश जी तिवारी चुन्ना चाचा की तरफ से 1100 रुपए समिति को प्रदान हुए हैं, सागर साधुवाद। और श्री अजय सदान जी देवमनपुर वालों की तरफ से 50 रुपए समिति को प्रदान हुए हैं, सागर साधुवाद। और इसी क्रम में साई गारमेंट्स बंगला परास वालों ने 10 रुपए भार्गव से परशुराम जी के चरणों में, 10 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान किया है, तथा धर्मेंद्र जी महा वालों ने 10 रुपए भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 10 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान किया है। और राजेश जी परास की तरफ से 10 रुपए भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 10 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हुए हैं, तथा नवीन कुमार जी काल एडवोकेट ग्राम शेरपुर बेंदा वालों की तरफ से 10 रुपए भार्गव परशुराम जी के लिए, 10 रुपए लक्ष्मण जी के लिए और 10 रुपए व्यासपीठ के प्रदान हुए हैं, तथा श्री विजय बहादुर जी प्रजापति ग्राम
महेश कुमार जी तिवारी पराग वालों ने जो इस समिति के पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने 20 पुष्प मुद्रिकाएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में, 20 मुद्राएं लक्ष्मण जी के श्री चरणों में और 20 मुद्राएं व्यास पीठ पे प्रदान किया है। सादर साधुवाद। व्यास जी लक्ष्मण जी ने एक उदाहरण दिया है डंडे और झंडे का। डंडे और झंडे का उदाहरण दिया है। आओ मैं मुझे उदाहरण दे रहा हूं आपको। आपके कान बहुतों के पहली बार सुनेंगे। आपने कहा कि डंडा स्थायी रहता है और झंडा कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण होता है। ध्यान देना, दुनिया के हर झंडे गुड्डू हवा के अनुकूल दिशा में जाते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी का झंडा हवा के प्रतिकूल दिशा में घूमता है। मालूम है आपको? और जो लोग दुनिया का हर झंडा अगर हवा पूरब से पश्चिम को बह रही है तो झंडे का उड़ान पूरब से पश्चिम की ओर होगा, लेकिन जगन्नाथपुरी का झंडा ऐसा है, जगन्नाथपुरी धाम का झंडा ऐसा है, अगर हवा पूरब से पश्चिम को बहती है तो झंडा पश्चिम से पूरब को बहता है। दुनिया के हर झंडा अनुकूल, लेकिन एक झंडा दुनिया में ऐसा भी है जो प्रतिकूल होकर चलता है। और जो लोग चाहें उस धाम में जो एक बार जरूर करते हैं। सोचो, अगर झारखंड के बाद खोलना होता तो उन्हीं जगन्नाथ से 28 दिन युद्ध में हुआ होता। और कब युद्ध हुआ है? त्रेता में नहीं हुआ, द्वापर में। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग। अगर त्रेता में ही बहुत समाप्त हो गया था तो द्वापर में 28 दिन जगन्नाथ से लड़ने की कोई आवश्यकता। अब कोई न लड़े, बात अलग है, कोई अपना बल का प्रयोग न करे, ये बात अलग है। और आपने कहा कि परशुराम जी हमारी जानकारी में सब धनुष समान है। समान हो सकते हैं, लेकिन बेटा व्यक्ति की पहचान, अस्त्र शस्त्र की पहचान उसकी क्षमता पर होती है। अगर क्षमता न होती तो बड़े बड़े राजा लोग, बड़े बड़े राजा लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग गुड्डू नए नए अस्त्रों शस्त्रों का आविष्कार न करते। क्यों? जैसे तुम कहते हो कि शस्त्र हमारे पास है, तुम्हारे भी पास शस्त्र है, शस्त्र हो गए। आप जात से ठाकुर हैं, वर्ण व्यवस्था से ठाकुर हैं, और मेरे विद्वानों, हम ठाकुर तो नहीं हैं, लेकिन हम कर्म से ठाकुर हैं। जात से ठाकुर नहीं है, जात से तो ब्राह्मण है, वर्ण व्यवस्था से ब्राह्मण है, लेकिन हम कर्म से ठाकुर है। और ये प्रमाणित होगा। आपने कहा कि ये मेरे लिए खिलौना है, खिलौना आपके लिए, इनसे खेलो, लेकिन जितनी मारक क्षमता के अस्त्र शस्त्र परशुराम के पास है, आपने कहा मुझसे ज्यादा मार सकते हैं, नहीं मार सकते हो। क्यों नहीं मार सकते हो? जो प्रमाण दे रहे हैं। यही सहस्त्राबाहु जो इस पर्से से मारा गया है, एक बार रावण इससे लड़ने के लिए पहुंचा और सहस्त्राबाहु ने रावण को पकड़ लिया था। रावण है क्या? भोजे वाले में राक्षस को सुतंत्र और मंडली कमल राज रावण का ये प्रमाण बना है कि जहां लगे तब और 10 मुख्य बसी वर्गी नरनारी, दूसरा कोई नहीं, यही अत्याचारी, यही
खेल में इसको पकड़ दिया। अब पकड़ने के बाद स्वागत थोड़ी किया, या शिक्षा किया था, इसे बांध दिया और कौतुक नागी भवनी में और सोपनास्ते मुनि जाए छुड़ावा। कौन छुड़ाने के लिए गया? बाबा पुलस्त मुनि छुड़ाने के लिए गए। ध्यान देना, इसलिए ये उस दिन से हारा हुआ कहती है, और रावण जिससे हारा है मैंने उसको एक बस्ते से मारा है। तैयार है ये, ध्यान देना। और रावण को मारने वाला धनुष मेरे हाथ में, सहस्त्राबाल को मारने वाला परसा मेरे हाथ में। कहने का भाव ये है कि जो अस्त्र शस्त्र मेरे पास है ये बेटा खिलौना नहीं है, इनकी बराबरी के तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, इन्हें तुम सिराने धर के सोते हो, और नहीं तो पत्ती तेरी सीना जोड़ी छड़ोने फूल बना दूंगा। एक क्षण रुकिए, बस उत्तर दिए दे रहे, इसके बाद रस परिवर्तन क्यों रहेगा? और इसी क्रम में आप हैं आदरणीय श्री वीरेंद्र जी त्रिवेदी, युवा क्रांतिकारी भाजपा नेता। परास वालों ने 50 पुष्प मुद्राएं गांधी के श्री चरणों में और 50 पुष्प मुद्राएं के श्री चरणों में प्रदान किया है। और साधुवाद और श्री रमेश चंद्र जी कश्यप परास वालों ने 35 पुष्प मुद्रिकाएं भार्गव भगवान जी के श्री चरणों में, 35 मुद्राएं लक्ष्मण जी के श्री चरणों में और 1 रुपए व्यासपीठ पे प्रदान किया है। सादर साधुवाद। और आप हैं आदरणीय श्री छोटे जी मिस्त्री भट्टा वालों ने 51 रुपए समिति को प्रदान किया है। सादर साधुवाद। देखो, जो आप लोगों ने समय दिया है उससे हम लोग ऊपर निकलेंगे, एक भी सेकेंड कम नहीं रहेगा, उसकी चिंता न करो कतई। सुनो तो, अब लीला हमको करने देना अपने ढंग से। सब रस के श्रोता है तो हर रस कारण ये है, सुनो तो, श्रोताओं का जो समाज होता है वो एक रस का नहीं होता है, वो विभिन्न विभिन्न रसों का होता है। और रामचरितमानस में 9 रस है, तो कम से कम हमको आनंद से रस देने दो। तुम काहे परेशान हो? जल्दबाजी नहीं होगी, और तुम्हारे यहाँ जल्दबाजी होगी तो फिर कहाँ नहीं होगी। जल्दबाजी भी नहीं होंगे और कभी प्रसन्न होंगे। क्यों नहीं होने भी चाहिए, होने भी चाहिए। आपने कहा कि लक्ष्मण, इतने अस्त्र शस्त्र जितने अच्छे हमारे पास है उतने अच्छे तुम्हारे पास नहीं है। ठीक कह रहे हो, हम कह रहे जितने अच्छे हमारे पास है उतने अच्छे आपके पास नहीं है। भाई अपनी वस्तु को कोई भी खराब कभी नहीं कहेगा। हम कैसे मान गए? हम तो छत्री राज कुमार है। हाय, इसने रावण को, इसने सहस्त्रबाहु को मारा होगा, इसके द्वारा रावण मारा जाएगा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सहस्त्रबाहु को मारा गया है फरसे से, ठीक है, अच्छी बात है। हम भी जो करेंगे अपने अस्त्र शस्त्र से, क्योंकि हमारा अस्त्र शस्त्र कमजोर नहीं है। अंतर केवल है कि आपने उसको चलाया है और हमने अभी चलाया नहीं है। आपने चलाया है तो प्रमाण दिखा रहे हो, हमने चलाया नहीं है तो प्रमाण तो जरूर नहीं है, पर लेकिन ये कमजोर कहीं से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग साधारण वीर नहीं है, हम लोग साधारण वीर नहीं है। कैसे है? तो शास्त्र ने कहा कि कुल सागर नागर पर पीरा, पर माने श्रेष्ठ, पीरा माने पीर। हम लोग जो पीर हैं वो पीरों में पर है। पीरों में पर मतलब पीरों में श्रेष्ठ। और जब पीरों में श्रेष्ठ है तो आपका शस्त्र आपको अच्छा लगता है, हमारा शस्त्र हमें अच्छा लगता है। और अगर हमारी दृष्टि में देखो तो हमने कहा था कि सुनो देव सब धनुष समान। हमारी जानकारी में सभी धनुष एक समान है। आपने कहा मारक क्षमता इसमें ज्यादा होगी, हमारे में भी कमजोर नहीं है। न मानो तो प्रयोग करके कहो तो तुम्हारे ऊपर शुरू हो जाता, क्योंकि नहीं होंगे, शुरू हो जाते, मारक क्षमता का प्रयोग करके दिखा देते। लेकिन उसका एक कारण है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण के सामने अस्त्र शस्त्र उठाना ये हमारे कुल की परंपरा में
रुके थे आप। आपने कहा कि हम दोनों भाई वीर हैं। ध्यान देना, कोई आवश्यक नहीं होता है। बड़े बड़े वीरों के पास छोटे छोटे अस्त्र भी काम करते हैं, और कभी कभी बड़े बड़े लोगों के पास बड़े बड़े अस्त्र काम नहीं करते। ध्यान देना, दोनों बातें हैं। आपने कहा कि आपने किया है, आपने किया नहीं, हम कर सकते हैं। ध्यान देना, आप कर सकते हैं, लेकिन जितने बड़े वीरों के मारने वाले अस्त्र मेरे हाथ में हैं, मेरी क्षमता है, उतनी बड़ी क्षमता का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। ये बात मानो, इसलिए मानो। अबे क्या भाई, आपने पूरी बात हो जाए उसके बाद हमारी थोड़ी सुनाई, ज्यादा हुई कहा। आपने कहा कि ये कोई आवश्यक थोड़ी होता है। कभी कभी बहुत बड़ा वीर होता है और छोटा शस्त्र होता है, छोटा ने उससे भी छोटा है। अगर वीर को युद्ध कौशल मालूम है, युद्ध कौशल अगर मालूम है तो वो पीछे छोटे अस्त्र से प्राप्त करके चलाएगा। अगर युद्ध कौशल नहीं मालूम है तो बड़ा से बड़ा अस्त्र ले रहा वो तरह का ना रहे, कोनो काम कर रहे हैं। बुद्धि होनी चाहिए, युद्ध कौशल कैसे दिखाया जाए, युद्ध कैसे लड़ा जाए। अगर इसकी बुद्धि है तो छोटा अस्त्र भी काम लगा देगा। अगर बुद्धि नहीं है, युद्ध कैसे लड़ा जाए, शत्रु को कैसे घेरा जाए, अगर इतनी बुद्धि नहीं है तो बड़ा से बड़ा अस्त्र केवल लिए भर रहा हमने काम का नहीं रहता। आओ, जय जय कैसे, ये धनुष भगवान विष्णु का है, ये धनुष भगवान हरि का है। ध्यान देना आप लोग। और रावण को मारने की क्षमता इसमें निहित है, हमने प्रमाण दिया था। अगर तुम्हारे पास भी अस्त्र है और रावण को मारने की क्षमता निहित है, ध्यान देना, अस्त्र है, लेकिन उस अस्त्र में रावण को मारने की क्षमता निहित नहीं है। अगर ऐसा होता तो वैज्ञानिकों को नए नए अस्त्र शस्त्र बनाने की आवश्यकता ना होती। ध्यान देना आप लोग। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, रावण और सहस्त्रबाहु न तो इनके बराबर का कोई अत्याचारी है और न इनके बराबर का कोई बलवान हुआ। ध्यान देना, और जो वर्तमान समय चल रहा है ये रावण का चल रहा है। जो भूतकाल निकल गया है वो सहस्त्रबाहु का निकला है, और सहस्त्रबाहु इस पौधे से मारा गया है। मानी इसकी क्षमता है, प्रमाणित हो गई है, और इसमें भी क्षमता है। ध्यान देना आप लोग, इसमें भी क्षमता है। तो हमने दोनों क्षमता के भाव दिए हैं। आपने कहा कि परशुराम जी हम वीर हैं और बलवीर हैं। आप वीर हैं, बलवीर हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़े पुराण में कहा गया है। ध्यान देना, जब पूछा गया कि वीरों में वीर कौन है तो उत्तर लिखा गया, क्या लिखा गया? राम शस्त्र वृतावहन परा सामग्री। परशुराम वीर तो है, लेकिन वीरों में बलवीर होने के बाद अग्रणी वीर है। एक बलवीर बड़े श्रेष्ठ वीर, आप भी श्रेष्ठ वीर है, परशुराम भी श्रेष्ठ वीर है, लेकिन हम श्रेष्ठ वीरों में भी अग्रणी वीर है। हो गया, उत्तर ले लीजिए। आपने कहा कि हमारे धनुष में रावण को मारने की शक्ति निहित है। क्या तुम्हारे धनुष में रावण को मारने की शक्ति निहित है? बिल्कुल है, क्योंकि रावण किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। रावण उसी का नाम है जो पाप करे, अत्याचार करे, दुराचार करे, अत्याचार करे, अधर्म करे, गौओं को सतावे, ब्राह्मणों के नगर में आग लगावे, उसी का नाम रावण है। और ये राक्षसों के काम है। अगर वो रावण राक्षस को मार सकता है तो ये